हाँ जी, आपके लिए सूप और पापा जी आपके लिए चाय। कैसे सूप बनाई हो बहू? इसमें मटर नहीं डाली हो क्या? नहीं मम्मी जी, मटर डाली हूँ देखिए। और बहू, बच्चे स्कूल चले गए कि नहीं अभी? हाँ पापा, बस बच्चों का टिफिन तैयार कर दी हूँ, बच्चे जा ही रहे हैं स्कूल। और मेरा बेटा, बस मम्मी उनका भी वही टिफिन तैयार करना है, बाकी सारा काम हो गया है। मैं सोची आप लोगों को चाय सूप दे दूँ, तब उसके बाद उनकी भी तैयारी कर दूँ। अच्छा ठीक है बहू, अब तुम जाओ, तब जाओ जल्दी से, उसको भी टिफिन तैयार कर दो, नहीं तो उसको देर होगा। जी पापा जी, देख रहे हैं जी, बहू एक काम मन से करती नहीं है। सूप कैसे बनाई है देख रहे हैं, जैसे एकदम पानी उबाल के दी है। अरे भाग्यवान, इतना काम बहू करती है, क्या वो कम है? तुम्हारा सूप दे, हमको चाय बना के दे, बच्चों का टिफिन तैयार करके दे, रवि का भी खाना बना के दे। आखिर कितना काम करे हो? जो मिला है उसी को खा लो, शांति से रहो। अरे मैं क्या शांति से रहूं? क्या मैं झगड़ा कर रही हूँ? मैं तो यही बता रही हूँ ना, जैसे एकदम उबला हुआ पानी बना के दी है। ये बहू ना, ये मेरे मन लायक सूप बनाती ही नहीं है। जब भी मैं बोलती हूँ बहू ऐसा बनाना वैसा बनाना, लेकिन पता नहीं कहाँ इसका दिमाग रहता है, इसको क्या हो जाता है, ये एकदम ठीक उसका उल्टा बना देती है। बताइए, इसमें जरा सा भी मटर नहीं डाली है। अरे भाग्यवान, चुपचाप खा लो। अब बहू अकेले कितना काम करेगी? सुबह सुबह किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को लंच चाहिए, कितना भाग दौड़ हो जाती है उसको। अपने मन के नाश्ता शाम को बोल देना बनाने के लिए, वो बना देगी बहू। अच्छा जी, आप बहू का बहुत गाथा गाना बंद करिए। समझ रहे हैं कि नहीं? यही एक बहू नहीं है जो कर रही है। मैं भी अपने जमाने में घर का पूरा काम करती थी। इसके समय में तो इतना छोटा परिवार है, हमारा समय था तो कितना बड़ा परिवार था। आप बताइए, मैं आपके घर में नई नई शादियां करके आई थी, कितना भरा पूरा परिवार था हमारा। बात करते करते इतना भी बहुत ज्यादा नहीं कर रही है बहू। पूनम, कहाँ हो? हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तुमको कितनी बार बोला हूँ कि मेरा सामान एक जगह रखा करो, लेकिन तुम टाई कहीं और रखी होगी, सॉक्स कहीं और रखोगी। अरे ये सब सामान थोड़ा सोच समझ के रखा करो ना। एक तो वैसे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा सारा सामान कहाँ रख देती है? अरे आप भी ना अनायास में गुस्सा करने लगते हैं। सारा सामान वहीं पे रखा हुआ है। आप ऐसे हैं कि मेरे बगैर आपका कोई काम ही नहीं होता है। हटिए सामने से, मैं ढूंढ कर देती हूँ। पहले ये बताओ, यहाँ लंच बनाती हूँ मेरा कि नहीं? हाँ जी, बना दी हूँ। आलू का पराठा बना दी हूँ और उसके साथ दही और चटनी रख देती हूँ। एक क्या पूनम, कोई आलू का पराठा लंच में लेकर के जाता है? अरे थोड़ा ढंग का सब्जी उब्जी बना दिया करो। पराठा बना देती हो, एक दो सब्जी बना देती तो क्या हो जाता तुम्हारा? मैं बोली कि पापा जी आलू का पराठा खाना चाहते हैं, तो मैं पापा जी के लिए आलू का पराठा बनाई, तो आपके लिए भी बना दी। अभी सुबह सुबह मैं कितना काम करूँ? सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और बताइए 8 बज गए। 4 घंटे में काम में ही लगी रहती हूँ मैं। बच्चों को स्कूल पहुँचाना, माँ जी को सूप बनाना, पापा जी का चाय बनाना, उसके बाद में भी आपका भी काम करती रहती हूँ। अब आज बना दी हूँ आलू का पराठा, आज लेते जाइए, कल से मैं सब्जी बना दूंगी लंच में। हाँ ठीक है, दिन भर काम में लगी रहती है, लेकिन ये बता अब तू क्या करेगी दिन भर? आराम ही तो करेगी ना। इतना थोड़ा सा काम के लिए तुमको 4 घंटे लग जाता है? अरे कितना बड़ा है हमारा परिवार, मम्मी पापा बच्चे और हम, इतने ही तो हैं। हाँ ठीक है जी, इतने ही हैं, लेकिन सबकी फरमाइशें तो अलग अलग है ना। सबकी अलग अलग की फरमाइशें पूरा करना, झाड़ू पोछा बर्तन धुलना कपड़े धुलना, ये सब काम तो मेरा ही है ना। अच्छा ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो ना, तो बिजी रहो। और एक बात और कान खोल के सुन लो, मैं आलू का पराठा नहीं ले जाने वाला हूँ। अगर तुमको बना के देना है तो एक दो सब्जी बना करके दे दो, साथ में पराठा, और कुछ सलाद काट कर रख दो। ये भी ना जरा सी हमारी परेशानी नहीं समझते हैं। इनको तो जो बोलना था बोल दिए, अब मैं इतना जल्दी जल्दी क्या बनाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब जो भी बना कर तो देना ही होगा, क्या करूँ मैं? ऐसे तो इनको ऑफिस भेज नहीं सकती हूँ। अगर ऐसे चले जाएंगे तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। और मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन क्या करूँ, मेरा तो दुख समझने वाला कोई है ही नहीं है। अभी तो मैं किचन का काम छोड़ करके बैठ भी नहीं सकती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूँ हे भगवान। इधर मेरी तबीयत नहीं ठीक है और एक ये हमेशा हमको परेशान करते रहते हैं। कभी ये एक सब्जी बना के दो, कभी दो सब्जी बना के दो। बच्चे लोगों को बस स्टैंड तक छोड़ने कोई नहीं जाता है। मैं अकेले कितना करूं, क्या क्या करूं? इतना मेरे शरीर में दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूं। एक काम करती हूँ,
ये सब काम निपटा लूँ तब तक 10-11 बजे तक मेडिकल स्टोर खुल जाएगा, वहाँ से दवा ला करके खा लूँगी। अरे बहू। हाँ क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, सूप की जगह मुझे पानी उबाल करके दे दी थी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपने जैसे बोला था सूप बनाने के लिए मैं बिल्कुल वैसे ही बनाई थी, अपने मन से नहीं बनाई थी सूप में। अरे रहने दे बहू, रहने दे, तेरे से तो एक भी काम ढंग का होता नहीं। चल जल्दी जल्दी मेरे लिए वो सब्जी वाली दलिया बना दे। माँ जी, अभी आपके बेटे के लिए 2 प्रकार की सब्जियां बनानी है, पराठा बनाना है। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपका भी बना दे रही हूँ। तो क्या मैं तब तक भूखी बैठी रहूँ? नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी बना के दे रही हूँ। आपका बेटा को अभी ऑफिस के लिए निकलना है ना, तो इनका लंच बना दूँ, उसके बाद मैं आपका भी बना दे रही हूँ। इसीलिए तो मैं तुमको बोलती हूँ कि समय से उठ जाया कर, लेकिन जब तू 4:30 बजे उठेगी तो कैसे काम हो पाएगा समय से। और हाँ, जरा ये बताना, मेरे बेड के अंदर की अच्छे से सफाई की थी कि नहीं? हाँ हाँ माँ जी, की थी मैं। अच्छा, जब अंदर से सफाई की थी तो प्लेट कहाँ से निकला? मम्मी जी, हो सकता है अभी अभी ये नाश्ता करके गए ना, और आपके रूम में ही बच्चे लोग भी नाश्ता कर रहे थे, तो शायद नाश्ता करके प्लेट अंदर कर दिए रहे होंगे। मैं अभी निकाल के धो देती हूँ। अरे बहू, अपना काम चोरी ना बच्चों के ऊपर मत डालो, समझी कि नहीं? एक काम ढंग से करती नहीं हो, जब तुम्हारी गलती सामने आती है तो सीधे बच्चे के ऊपर डाल देती हूँ। और ये सब नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगा बहू, थोड़ा काम ढंग का किया करो और मन लगा के किया करो। जी माँ जी, एक काम इससे होता नहीं है ढंग से। इतने साल इसकी शादी को हो गए हैं, अभी भी ऐसे लगता है जैसे अभी अभी आई है हमारे घर में। इसे कुछ पता नहीं है कि कहाँ क्या सफाई करनी है, कहाँ क्या रखना है, कहाँ कैसे टेबल की सफाई करनी है। टेबल की सफाई की थी कि नहीं? हाँ माँ जी, की थी। टेबल पे हाथ रखी तो मेरे हाथ में तो धूल लग गया, यही तो सफाई की हो। अरे माँ जी, यहाँ कोई काम थोड़ा हो रहा है जो आपके टेबल पे धूल आ गई। एक चीज मैं बताऊं, ज्यादा मेरे पास नौटंकी मत किया करो, समझी कि नहीं? चल के मेरे रूम की अच्छे से सफाई करो। ठीक है माँ जी। एक काम ढंग से करती नहीं है, कहीं की सफाई ढंग से नहीं करती है, और सब में बोली हाँ मैं करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ। पता नहीं किस गरीब घर की बहुएं आ गई हमारे घर, अपने घर मायके में कुछ देखी नहीं है, न सुनी है, न कहीं टेबल देखी है, न कुछ देखी है। यहाँ ऐसे धूल मिट्टी सब कुछ जमी पड़ी रहती है। यहाँ सबको अपना अपना काम ही दिखता है। मेरी तबीयत किसी को नहीं दिख रही। 1 सप्ताह से मेरी तबीयत खराब है, बाहर से दवा ला ला कर मैं खा रही हूँ, और उसके बाद भी घर का सारा काम कर रही हूँ। उसके बाद भी माँ जी को तो सफाई ही दिखती है, खाना अच्छा लगता ही नहीं है। और ये गए मेरी पति, उनको तो 2 सब्जी चाहिए, सलाद चाहिए, तरह तरह की वैरायटी चाहिए। बोल बोल के मैं थक गई हूँ कि मुझे हॉस्पिटल ले चल करके दिखा दीजिए, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनते हैं। अरे पूनम, लंच तैयार हुआ कि नहीं तुम्हारा? हाँ जी, ला रही हूँ। हे भगवान, क्या करूँ, आज तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। इतना दर्द है शरीर में, सर भी वैसे दर्द से फटा जा रहा है। इतनी दवाई खाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। दवाई खाते हैं तो बुखार उतरता है, उसके बाद फिर से बुखार आ जा रहा है, उसके बाद फिर से बुखार आ जा रहा है। क्या करूँ मैं? पूनम, अरे जा यार, कुछ नाश्ता बना के लेके आ। सबके लिए चाय बना देना, मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेके आना, मुझे कॉफ़ी पीनी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है जी, मुझे बहुत तेज बुखार है। मुझे डॉक्टर को दिखा दो, या तो मेरे लिए कोई दवा ही ला दो। दवा खाते ही बुखार उतर जाता है, फिर वैसे ही बुखार चढ़ जा रहा है। मेरी हिम्मत नहीं ले रही है। बस मेरे आते ही तुम्हारा ड्रामा चालू हो जाता है। घर में दिन भर मैं नहीं रहता हूँ तब तू ठीक रहती है, जैसे ही मैं आता हूँ तेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। बहुत शरीर में दर्द है, सर दर्द से फटा जा रहा है, मेरे से अब कोई काम नहीं होगा। देख पूनम, मेरे सामने कोई ड्रामा मत करो, वैसे ही मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, और चुपचाप मैं जितना बोलता हूँ उतना जाके कर। डांटू ना तो इनका हमेशा बुखार चढ़ा रहता है, जब डांट खा जाती है तो सारा बुखार उतर जाता है, नकलची कहीं की। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। अच्छा ठीक है बेटा, बना दे रही हूँ। सैंडविच खाएगा? हाँ माँ, सैंडविच खा लूँगा। हाँ तो आप बैठो, मैं आपके लिए सैंडविच बना कर लेके आती हूँ। और हाँ, तूने पूरा होमवर्क किया कि नहीं? नहीं मम्मा। अच्छा चलो बैठो अपने रूम में, नाश्ता करके फिर होमवर्क कर लेना, ठीक है? ओके मम्मा। हाँ ये बता, तुम्हारी बहन क्या कर रही है? मम्मा वो बाहर खेलने गई है। अरे
वो बाहर अकेले खेलने गई है? हाँ माँ, जाना अपनी बहन को बुला के लेके आ घर। जी मम्मा। क्या कहूँ माँ जी को, थोड़ा सा भी बच्चों का ध्यान नहीं देती हैं। बच्चे लोग खेलते खेलते बाहर निकल जाते हैं। माँ जी को थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए, बैठे बैठे इतना भी नहीं कर पाती हैं। पता नहीं क्या हो गया माँ जी को, एक काम में हाथ नहीं लगाती हैं। अरे मैं मान रही हूँ कि किचन का काम मैं कर लेती हूँ, सारा काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों का तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनको ना। चलो, बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, ये भी ऑफिस चले गए हैं, सबका लंच और नाश्ता बना कर दे दी हूँ। अब थोड़ा आधा घंटा रेस्ट कर लूँ, शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तब जाकर के बाद में और काम कर लूंगी। इनको देखो, ये महारानी दिन में ही सोने लगी है। बहू, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी माँ जी। अरे बहू, फिर से तेरी नौटंकी चालू हो गई? माँ जी मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है। अरे तुम्हारी तो आदत बन गई है, तुमको आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। ऐसा हो क्या गया है तुमको? पता नहीं माँ जी क्या हो गया हमको। क्या करूँ, मैं तो आपके बेटे से भी बोल बोल के थक गई हूँ, मेरा इलाज करवा दो, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं रहता। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करूंगी माँ जी। तो दोपहर का खाना कैसे बनेगा? क्या खाएंगे हम लोग दोपहर में? माँ जी मैं दोपहर का खाना बना दी हूँ, आप लोग लेकर के खा लीजिएगा। ठीक है, पड़ी रह। पूनम, पूनम। अरे इतना क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ माँ? अरे वो अपने कमरे में पड़ी हुई है, सीधे जाके कमरे में देखना। क्यों, क्या हुआ उसे जो कमरे में पड़ी है? अरे क्या होगा उसको, तुम्हारे और बच्चे के जाने के बाद महारानी जाकर के अपने कमरे में सो गई हैं। देख जाकर, रसोई में सारा काम फैला हुआ है। जब मैं उससे बोली दोपहर की रसोई बना दे, तो बोली ही कि बना के रखी हूँ, जाके लेके खा लो। मेरे बस की बात नहीं है, मैं दे नहीं पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चे लोग कहाँ हैं माँ? बच्चे लोग नहीं दिख रहे हैं। अरे बच्चे लोग अभी स्कूल से नहीं आए हैं, वो 3 बजे तक आते हैं, अभी तो 2:30 ही बज रहे हैं। अरे वो, मैं तो भूल ही गया था। पूनम क्या हुआ है तुझे, इस तरह क्यों लेटी हुई हो? आपको पता नहीं है, कई दिन से बार बार बुखार आ रहा है, लेकिन कल रात से कुछ ज्यादा ही बुखार लग रहा है, ठंड भी लग रही है और अंदर से कांप रही हूँ। अरे ये सब नौटंकी बंद कर, चल उठ खड़ी हो जा और जाके जल्दी गरम गरम खाना बना। पापा को भी भूख लगी है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे बस की बात नहीं है, आज मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं सुबह ही खाना बनाती हूँ, और खा लीजिए आप लोग। एक बात सुन, मेरा ज़्यादा दिमाग मत खराब कर। वैसे ही मेरा आज पहले से ही दिमाग खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा तुम्हारे ही ऊपर उतर जाए। आपको जो भी करना हो आप कर लीजिए मुझे, लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा। माँ, चलो मेरे लिए खाना परोस दो, मुझे वापस भी जाना है। क्यों, महारानी नहीं उठी क्या? अरे माँ, पड़ी रहने दो उसको, मुझे नहीं पता वो क्या करेगी क्या नहीं। उसे तुम्हें पानी देने की भी जरूरत नहीं है। आप उठो, मुझे खाना परोस के दो। यही जमाना आ गया है, बहू के आने के बाद में भी सारा काम हमें को करना पड़ रहा है। इसके आने का मतलब ही क्या हुआ? ये हरदम कुछ न कुछ नखरा किए रहती है। लो खाओ। जिस उम्र में बहू को हमको थाली देनी चाहिए, उस उम्र में मैं अपने बेटे को थाली ला करके दे रही हूँ। इससे तो अच्छा यही होता कि हम दोनों कहीं जाकर के वृद्धा आश्रम में रहने लगते, कम से कम वहां पर तो हमें इतना काम नहीं करना पड़ता। अब थोड़ी देर महारानी के बच्चे भी आ जाएंगे, उनको भी देखो। बस हमारी तो यही जिंदगी रह गई है, सारी जिंदगी तो मेरी यही काम करने करने ही लग गई है। पहले अपने बच्चे पाले, अब अपने बच्चे के बच्चों को पालूंगी। माँ क्या चाह रही हो, मैं खाना खाऊं कि छोड़ करके ऐसे ही चला जाऊं? लो, मैं नहीं खाता हूँ, जा रहा हूँ मैं। तुझे अपनी जुबान पे काबू नहीं रहता ना? अरे पत्नी चाहे जैसी हो, लेकिन तुम तो कम से कम अच्छी माँ बनी रहो। देखो आज आँख खोल के, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भूखा चला गया। तुझे बोलना ही था, कम से कम वो खा लेता तब बोलती तू। खाने के बाद नहीं बोल सकती थी तू? खाने से पहले ही तुझे बोलना था। हाँ हाँ, आप भी मुझे ही बोल लीजिए। अरे एक मैं ही तो हूँ जो सबके लिए दुश्मन बनी बैठी हूँ, मैंने ही सबका बुरा किया है ना। सारे लोग मिल करके मुझे जान से ही खत्म कर दीजिए, सबको चैन मिल जाएगा। देखना, किसी न किसी दिन मैं इस घर से ना निकल जाऊं तो मेरा नाम नहीं। आप सब लोग तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, उसको तो कुछ कोई कुछ कहता नहीं जो अंदर पड़ी हुई है।
इतना दिन से मैं काम कर रही थी इतनी परेशानी में, तब किसी को कुछ नहीं दिखा। आज इतने दिन बाद मैं बिस्तर पे पड़ गई तो सबको मिर्ची लग रही है। मम्मा, क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ मम्मा? आप इस तरह से क्यों लेटे हुए हो? क्या हो गया मम्मा? कुछ नहीं बच्चों, बस मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ है ना, इसलिए मैं लेटी हूँ। अरे बच्चों, खाने की थाली लेके कहाँ जा रहे हो? अभी स्कूल से आए हो, कपड़े भी नहीं बदले हो। जाओ पहले हाथ मुंह धुल के आओ, कपड़े बदलो, फिर आके खाना खाना। नहीं तो तेरी माँ यही कहेगी कि हमारे बच्चों का ध्यान ही नहीं देती है। दादी, मेरी बहन मेरी मम्मा के लिए खाना लेके गई है। मेरी मम्मा बीमार है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मेरी बहन लेके गई मम्मा को खिलाने। माँ को खिलाने गई है? जैसे माँ वैसे उनके बच्चे। तुम लोग खा लो बच्चों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं माँ, मैं एक भी बात नहीं सुनूंगी। लो देखो, 2 पूरी लेके आई हूँ, पहले आप दोनों पूरी खाओ, उसके बाद हम दोनों लोग जाके खाना लेके खा लेंगे। मम्मा, आपको खाना खाना पड़ेगा, पहले आप खाना खा लो, उसके बाद आप दवा खा लेना। लो खाओ पहले। तुम लोग खा लो बच्चों। मम्मा क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही रोना आ गया। खा लो तुम दोनों लोग भी। कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही रोना आ गया। सुबह से अभी तक मुझे कोई एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, दवाई भी नहीं दी। तुम लोग स्कूल से आते ही कितना ध्यान रख रहे हो मेरा। अभी तक तुम दोनों ने ड्रेस भी नहीं चेंज किए हैं, अब मेरे लिए खाना लेके आ गए हो। मम्मा आप चिंता न करो, हम लोग हैं ना आपके साथ, हम लोग आपका पूरा ख्याल रखेंगे। क्यों महारानी, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक? मिल गया ना तुमको चैन? आते ही तेरे बच्चों ने तुझको खाना खिला दिया। दिखा दे अपने बच्चों को कि तेरी तबीयत खराब हो रखी है। दिखा दे अपने बच्चों को, हम लोग तेरा ध्यान नहीं रखते हैं। हमने तो देखा ही नहीं तेरी तबीयत कब खराब हुई है। बच्चों को यही बताना चाह रही ना कि हम लोग तेरा ध्यान नहीं रखते हैं। माँ जी, आपको जो कुछ समझना हो आप समझिए, अभी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। बच्चों तुम लोग जाओ बेटा, अपना ड्रेस चेंज कर लो। छोटी, क्यों रो रही है बेटा तू? जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। मम्मा, आप लोग बुखार की दवा खा लो, हम लोग जा रहे हैं, कपड़े चेंज कर लेंगे। देखो बेटा, मैं दवा भी खा लूँ फिर भी मुझसे उठा नहीं जा रहा। जाओ चिंकी, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, अपने भाई के भी चेंज करवा देना। ठीक है मम्मा, मैं अपने भी कपड़े चेंज कर लूंगी, भाई के भी चेंज करवा दूंगी। मैं खाना भी खुद ले लूंगी और भाई को भी दे दूंगी। हाँ हाँ, दे क्यों नहीं देगी, मैं तो मर गई हूँ ना, मैं थोड़ा दे पाऊंगी तुम लोगों को खाना। दिखा दे अपनी मम्मा को कि दादी तुम लोगों को प्यार ही नहीं करती है। यही शिक्षा दी है महारानी अपने बच्चों को, मेरे तो कोई जैसे है ये नहीं है। चिंटू, चलो अपने कपड़े चेंज कर लो, हम भी अपने चेंज कर लें। ये बच्चे ना, ये पूरे अपने माँ पे ही गए हैं। देखो तो, खुद भी खाना लेके खा ली, अपने माँ को भी खिला दी, ड्रेस भी चेंज कर ली और अपने भाई को भी ले जाके खाना दे दी। जैसे माँ वैसे बच्चे। अरे वाह रे वाह मेरे बच्चों, एकदम बच्चे माँ पे गए हैं। अरे इसकी माँ कम थोड़ो है, पूरी ट्रेनिंग दे डाली है बच्चों को, दिखाना चाहती है। बच्चों देख लो, तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती है। अरे सिखा ले, जितना सिखाना हो। हमको क्या करना है, हमको कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। माँ, हाँ बेटा, क्या है? अरे बहू तुम्हारी उठी कि अभी तक सोई ही है? अरे कहाँ उठी हो, ये महारानी तो और तो और ऊपर से बच्चों से भी खाना मांग करके कमरे में ही खा ली। बच्चे लोग ने तो अपने कपड़े खुद बदल लिए, अपने खाना भी खुद लेकर के खा लिए। पता नहीं बेटा ये कितने दिन तक नाटक चलेगा इसका। अरे बेटा, इस घर में तो हमारी कोई बैलू ही नहीं रह गई है। अरे बेटा, हम लोग यहाँ रह ही क्यों रहे हैं, इससे अच्छा तो हमको ले चल के वृद्धाश्रम छोड़ाओ। अरे भाग्यवान, तेरे से सब्र नहीं होता है क्या? अरे तुम्हारा बेटा घर पे आया है तो फिर से तुम्हारा चालू हो गई नौटंकी इसके आते ही। अरे अगर वो सुबह से उठी नहीं है बहू तो सच में उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। ऐसे कैसे तू बोल रही है, कोई ड्रामा कर रही है? 4 कंबल ओढ़ करके पड़ी है, 4 कंबल ओढ़ करके कोई ड्रामा करता है इतनी गर्मी में? विपिन, हाँ पापा, जा देख बेटा उसकी तबीयत कैसी है। अगर उसको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत हो तो उसको डॉक्टर के पास ले जा और उसकी दवा दिखा के आ। ठीक है पापा, जाके देखता हूँ। हो गया तुम्हारा ड्रामा ख़त्म कि अभी भी बाकी है? चल उठ जा, खड़ी हो जा, अगर ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो। मैंने बोला ना, उठ जा, मेरे लिए चाय बना। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, मुझको चक्कर आ रहा है। कुछ ज़्यादा ड्रामा कर रही हो तुम। मैं ड्रामा कर रही हूँ? आपको लगता है अगर आपको ड्रामा लग रहा है ना
तो ले चलिए मुझे डॉक्टर के पास दिखाइए। मैं इन्हीं मैं सुबह से 3 बार पैरासीटामोल खा चुकी हूँ, मुझे आराम नहीं आ रहा है। पापा प्लीज मम्मा को ले जाकर डॉक्टर के पास दिखा दीजिए। मम्मा ऐसे लेटे हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। प्लीज पापा प्लीज, हमारा होमवर्क भी नहीं हुआ है, हमारा होमवर्क मम्मा ही करवाती है। पापा ठीक है बेटा, तुम चुप हो जाओ। चल खड़ी हो, तुझे दवाई दिलवा के लाता हूँ। देखता हूँ तुम्हें कौन सा रोग लग गया है या फिर तुम ड्रामा कर रही हो। आज मेरे बेटे को भी पता चल जाएगा इस नौटंकी बाज के पास कितनी नौटंकी है। चलो आओ, आराम से आओ। इसे क्या हो गया जो इसको आराम से पकड़ के लेके आ रहे हो? भर दिए हो गए इसने तुम्हारे कान। माँ ऐसी बात नहीं है, इसको बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने इसका ब्लड टेस्ट करवाया है, इसको टाइफाइड है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बाकी का भी ब्लड टेस्ट हुआ है, लेकिन रिपोर्ट कल मिलेगी। तब तक देखो क्या आता है रिपोर्ट में। डॉक्टर तो इसे एडमिट करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने ही इसे मना कर दिया। अरे कुछ नहीं बेटा, नौटंकी बाज है ये सब इसकी नौटंकी है। देख बेटा, मैं तुझे समझा रही हूँ ना, ये सब इससे काम से बचने का ड्रामा है। इसको काम ना करना पड़े इसी के लिए ये सब नौटंकी कर रही है। अरे माँ, अरे माँ। अरे क्या बोल रहा है तू? इसे तो कान के नीचे दो थप्पड़ लगे ना, अभी चुटकियों में इसका बुखार भाग जाएगा बाहर। ये सब इसकी नौटंकी है और कुछ नहीं है, और तू भी इसकी नौटंकी में आ गया है। दादी मेरी मम्मा को कुछ न बोलो, अब बहुत गंदी हो। हाँ सुन लिया ना, सुन ली? यही चाहती थी तू ना? पड़ गई होगी तेरे कलेजे को ठंडा। आज तो ऐसे ही बोल दिया, कल पता नहीं और क्या क्या बोलेगा। ये क्या बोल रहा बेटा तू? एक थप्पड़ लगेगा ना, दिमाग सही हो जाएगा। ऐसे दादी से बात करते हैं जैसे तुमने किया? पापा, मेरे मम्मा से जो गलत तरीके से करेगा मैं उसके साथ तो वही करूँगा। बैठ के बहुत जबान चल रहा है। एक थप्पड़ दूंगा दिमाग सही हो जाएगा। जा चुपचाप पानी गर्म करके लेके आ अपनी माँ के लिए, दवा खाना हो उनको। ठीक है पापा। और हाँ, दवा खा लेना, शाम से उठ करके खाना बना देना। इसको मैंने बोला था शाम को उठ करके खाना बना देगी, लेकिन देखो अभी भी पड़ी है। अरे उठेगी भी, कब तक सोई रहेगी? अब तो तूने दवा भी खा ली है, अब क्या हुआ है? अभी तक नहीं उठी तू, उठना है कि नहीं तुझे? चल खाना बना। अब तो तूने दवा भी खा ली है, अभी भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा तुझसे। मुझसे उठा नहीं जाएगा, आप समझते क्यों नहीं हैं? आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए ना, मैंने बोला है ना। मैं कह रहा हूँ बाहर से खाना नहीं आएगा, तू उठकर खाना बनाएगी। चल खड़ी हो जा। पापा अभी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, रहने दो उनको ना। बच्चों तुम दोनों बाहर जाओ, अभी मैं और पापा बात कर रहे हैं ना, जब बात कर लेंगे पापा बाहर चले जाएंगे तब तुम आना। जाओ दोनों लोग। ठीक है मम्मा। तू बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही है, ये तो तू सही नहीं कर रही है। ये बच्चे लोगों को ना ये भी बिहेवियर तुम्ही ने सिखाई है। जब देखो तब बच्चे मेरे और माँ और पापा के खिलाफ बोलते रहते हैं। देखा नहीं तुमने हमारे बेटे को कैसे दादी को धक्का दिया? एक चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे खिलाफ बच्चों को भड़काना बंद कर दो। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बच्चे जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं। सुबह से मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, तभी भी मैं उठी, पूरे परिवार के लिए खाना नाश्ता सब बनाई। अब मुझे लग रहा है कि जब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, मैंने माँ जी से और पापा जी से खाना, सुबह का खाना खाने के लिए कहा। माँ जी कितना आकर के मुझे सुनाई, मैं अपने कमरे में आकर के लेट गई। उसके बाद माँ जी पापा जी एक बार भी मुझसे आकर के नहीं पूछे कि तुम्हारा क्या हाल है। बाहर हाल में बैठे हुए बोल रहे थे। आपकी बहन का भी फ़ोन आया था, तो माँ जी तो मेरे खिलाफ ही बोल रही थी आपकी बहन से। आप ही बताइए ना, पिछले कई सालों से आपने कभी मुझे इस तरीके से लेटे हुए देखा है? इतने सालों के बाद मेरी पहली बार इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई है जो मैं ऐसे लेटी हुई हूँ। ज़रा ये बताइए ना कि बच्चे के होने के बाद भी कौन सी आपकी माँ ने मुझे आराम देती थी। बस करो पूनम, ज़्यादा मत बोलो तुम। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। बच्चे के होने के बाद 1 सप्ताह के बाद ही घर का सारा काम शुरू करवा देती थी माँ जी, और बोलती थी कि मेरे से रसोई का काम नहीं होता है, खुद से उठ करके जाओ कर लो। तभी से मैं अपने बच्चों का पूरा काम किया।
घर का भी पूरा काम खुद मैंने किया, खाने को भी कुछ नहीं देते थे। आपकी माँ मेरे घर से जो भी खिचड़ी मेवे आते थे वो भी सारे अपने बेटे को बांध कर दे देती थी आपकी माँ। अब तो तेरी तबीयत नहीं खराब ना, ताने देने के नाम पे तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। और अगर अब तेरी तबीयत ठीक हो गई है ना, उठ करके चुपचाप जा किचन में खाना बना दे। आज तो मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। तुझे तो खाना बनाना ही पड़ेगा, तेरा बाप आकर के खाना बनाएगा। चल खड़ी हो जा। ठीक है, आज मेरा बाप ही आकर के खाना बनाएगा। देखिए अब मैं क्या करती हूँ। अब मुझे भी जिद हो गई है कि चाहे मेरा बाप आकर खाना बनाए और चाहे तुम खाना बाहर से मंगवा लो। हेलो पापा। हाँ बेटा पूनम, क्या हाल है? पापा आप मेरे ससुराल में आकर खाना बनाएंगे क्या? ये क्या बोल रही है बेटा तू? तुम पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? नहीं पापा, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ। आपके दामाद जी बोल रहे हैं कि अगर तू खाना नहीं बनाएगी तेरा बाप आकर के खाना बनाएगा क्या? इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप आकर मेरे ससुराल में खाना बनाएंगे क्या? इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी पापा ये लोग मेरी जरा सा भी नहीं सुन रहे हैं और मुझसे जबरदस्ती काम करने के लिए बोल रहे हैं। आप ही बताइए पापा, आप आएंगे हमारे घर, खाना बनाएंगे मेरे घर आकर? पापा। हाँ बेटा मैं आता हूँ, रुको मुझे सिर्फ 1 घंटे का समय दो, अभी मैं आया। ठीक है पापा, जाइए आप लोग 1 घंटे तक आराम करिए। अभी मेरे पापा आकर के खाना बना देंगे, तब खा लेना तीनों लोग। अरे पूनम, ये क्या बदतमीजी है? ये किसने कहा था? तुमने अपने बाप को फोन क्यों किया? आपने ही तो कहा था तेरा बाप आकर खाना बनाएगा क्या? आ रहे मेरे पापा 1 घंटे के अंदर। अब पापा के आने के बाद ही उनसे खाना बनवाइएगा। आखिरकार उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि उन्हें यहाँ आकर के खाना बनाना पड़ रहा है। आने दो तेरे बाप को, देख लूंगा मैं उन्हें भी। मैं डरता हूँ क्या तेरे बाप से? मैं डरने की बात ही नहीं की, मैं कुछ कह भी नहीं रही हूँ। मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ पापा आकर खाना बना दीजिए, वो आकर खाना बनाएंगे। और हाँ, जब तक पापा आ नहीं जाएंगे ना उसके पहले हमको उठाइएगा भी मत। मेरी तबीयत वैसे भी नहीं ठीक है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जब पापा आ जाएंगे तभी मैं उठूँगी। क्या कर दी इसने अपने पापा को क्यों बुला लिया? अब क्या करूं? पापा आएंगे इसकी सुनाएंगे 4 बार। माँ से तो बोलना ही पड़ेगा। माँ, पूनम के पापा आ रहे हैं। अरे आने दे बेटा, क्या हम डरते हैं इसके बाप से क्या? पर माँ तुम जानती हो इसका बाप क्या है? अरे करी होगी अपने बाप से शिकायत हमारी, इसका काम ही क्या है? अरे जो भी करी होगी, पर ये तो सोचो जब वो आएंगे तो हम लोग उनसे क्या कहेंगे? क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को इस हालत में देखेंगे ना तो एक्शन जरूर लेंगे। अरे जी आप भी ना, आप तो शुरू से ही डरते रहते हैं और अपने बेटे को हमेशा डरपोक बना के रखे हैं। ज्यादा नौटंकी मत कीजिए, उनकी बेटी इस घर की बहू है, तो बहू की तरह उसको रहना चाहिए ना। छोड़ो, जो करना हो तुम दोनों माँ बेटे करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। बाप आ रहा है इसका ना, आने दो। नानू आ गए, नानू नमस्ते। अरे भाई साहब आ गए ना? हाँ, मेरी बिटिया कहाँ है? बिटिया भी आ जाएगी, आइए बैठिए ना आप। नहीं भाई साहब, अभी मैं बैठूंगा नहीं, अभी मेरी बेटी बीमार है तो पहले मैं उससे मिलूंगा। पूनम बेटा कैसी हो तुम? पापा पापा रो मत मेरा बेटा, रो मत। से बुखार आ रहा है तुम्हें? पापा पिछले 1 महीने से हमको बुखार आ रहा है। मैं पैरासीटामॉल या डोलो खा के काम करती रही, लेकिन कल से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। मुझसे जब उठा नहीं गया तो ये लोग मुझे बहुत सुना रहे थे। आपके दामाद तो कह रहे थे कि खाना क्या तेरा बाप आकर बनाएगा। अच्छा ये बात है, ठीक रहो, चुप हो जाओ बेटा, मैं खाना बनाऊंगा यहाँ पे। दामाद जी। हाँ पापा प्रणाम। क्या बोल रहे थे दामाद जी? कि तेरा बाप आकर के यहाँ खाना बनाएगा? तो ठीक है मैं आ गया हूँ। बताओ खाने में क्या बनाना है? भरता बनाऊँ आप लोगों के लिए या कुछ और? देखिए दामाद जी,
मैं यहाँ पर बात बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। बताइए समधी जी, खाने में क्या बनाना है? समधी जी मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि ये बताइए, अगर आपकी बेटी ऐसे ससुराल में होती और उसकी ऐसे तबीयत खराब होती और ससुराल वाले ऐसा व्यवहार करते जैसा आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा लगता? आप लोग यहाँ से जाते खाना बनाने के लिए वहाँ पर? जी नहीं, न बनाने जाएंगे ना आप लोगों को अच्छा लगेगा, और उसी तरह से मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। अगर आप लोगों से मेरी बेटी का इलाज नहीं हो रहा है तो सीधे बता दीजिए, मैं लेके जाऊंगा अपने यहाँ, इलाज करवा के जब तबीयत ठीक हो जाएगी ला के आपके यहाँ छोड़ जाऊंगा। नानू मम्मा की सुबह से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। न दादी न दादू न पापा कोई मम्मी का हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया था यहाँ पे। हम दोनों ने मम्मा को खाना खिलाया, दवा खिलाई। दादी हम लोगों को रोक रही थी। भाई साहब, बहन जी, जब ये दोनों छोटे बच्चे के समझ में आ गया था कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, आप लोग तो इतने बड़े हो, आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आया? पिछले कई सालों से मेरी बेटी यहाँ रह रही है, आप लोगों की सेवा कर रही है, सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ज़रा ये बताइए, पिछले सालों से मेरी बेटी यहीं पे रह करके आप लोगों की सेवा कर रही थी, कभी बीमार हुई क्या? आप लोगों की बीमारी में मेरी बेटी ने सेवा किया है, मेरी बेटी ने आप लोगों की देखभाल की, और अब जब आज मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई तो आप लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? दामाद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ कि ये बताओ कि क्या इसी के लिए शादी किया था आपने, इस तरह से व्यवहार करने के लिए मेरी बेटी से? और लास्ट चेतावनी दे रहा हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो मुझे भी जो करना हो कर लूँगा, आपको जो करना हो मेरी बेटी के साथ कर लीजिएगा। पूनम, चलो बेटा अपने घर चलो, वहाँ चल कर के कुछ दिन आराम करो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो यहाँ आ जाना इन लोगों को बनाने खिलाने के लिए। ये तो मेरी बेटी है, इसकी तो देखभाल मैं कर ही लूँगा, लेकिन आप लोग एक ध्यान दीजिए, मेरी बेटी की तबीयत खराब होने पर आप लोगों के ऊपर कितना जोर पड़ रहा है। चलो बेटा, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। हाँ पापा, चलती हूँ मैं। क्यों लता, बहू को तो गए काफ़ी दिन हो गया, अब तुमसे कैसे खाना बन रहा है? और बेटा, अब तुम कैसे एक सब्जी टिफिन में लेके जा रहे हो, कभी कभी टिफिन भी नहीं ले जा रहे हो? कैसे घर का सारा काम हो रहा है? अभी तक तो तुम दोनों को तरह तरह के व्यंजन चाहिए था, अब तुम माँ से नहीं बोल पाता है क्या कि हमको तरह तरह का व्यंजन चाहिए? अच्छा लग रहा है ना, घर में बहू नहीं है, ना बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं हैं, तब भी शांति शांति है, और भी अच्छा लग रहा है। कैसा बाप है तू, तुझे अपने बच्चों की खबर तक नहीं है, और बच्चों के ना रहने पे घर बड़ा अच्छा लग रहा है। और तू किस तरह की सास है, इतने दिन से बहू नहीं है, अब सारा काम तुझसे हो जा रहा है। एक बार जो चाय नाश्ता बना देती है वही पी लेती है, बहू घर में रहती है तो आर्डर पे आर्डर लगाए रहती थी। इसी तरह से बहू को उसके मायके में रखना चाहिए क्या? नहीं पापा, अरे अभी भी कह रहा हूँ, सुधर जाओ तुम लोग, अगर नहीं सुधरोगे ना तो फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा तुम दोनों को, समय सुधार देगा अच्छी तरह से। अरे ऐसे सर नीचे किए क्यों खड़ा है, जाएगा बहू को लेने की नहीं? बहू भी किसी तरह की बेटी होती है, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे वो भी किसी की बेटी है। अपनी बेटी ससुराल में काम करे बड़ा बुरा लगता है, बहुत खलता है, दूसरे की बेटी आके ससुराल में काम करे बड़ा अच्छा लगता है, एक न एक कमी बैठ के निकालती रहती हो। अरे जब तक बहू बेटी को एक तरह नहीं समझोगी ना, तब तक ये घर न चलेगा ना ये समाज चल पाएगा। बुलाई तो थी बेटी को अपनी सेवा करने के लिए, आई तुम्हारी बेटी तुम्हारी सेवा करने के लिए, आई 2-4 दिन रुकने के लिए कि रुक जाओ, मेरे मम्मी पापा हैं, बना के खाना खिला दूं उन लोगों को। अरे सुधर जाओ लता, सुधर जाओ तुम। अरे बहू आ गई है तो और ज़्यादा सुधर जा, अपने हाथ पांव चलाती रह, उसके कामों में भी थोड़ा बहुत मदद कर दिया करो, ऐसे हाथ पे हाथ रख के ना बैठा करो कि बहू का दुख सुख तुमको ना दिखाई दे। अपनी बेटी तो ससुराल में है, उसका सर दर्द करता तुमको यहाँ से खलता है, और दूसरे की बेटी यहीं काम कर रही हो तुमको नहीं दिखाई देता है, आँख पे पट्टी बंधी रहती है। अगर बहू का हाथ पैर छू करके देख ली होती, तुम्हारा हाथ पैर नहीं कट गया होता, जहाँ है वहीं रहता। बहू को भी अपनी बेटी समझा करो, तुम्हारे साथ तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी बहू रह रही है, तुम्हारी बेटी नहीं रह रही है, तो अपनी बहू को बेटी से बढ़ करके समझा करो, तभी रह पाओगी इस घर में। बस करिए जी, अब ज्यादा मत बोलिए, जब तक बहू थी तब तक मैं समझ नहीं पाती थी, अब बहू के जाने के बाद मुझे बहू की कमी महसूस हुई है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहू बेटी से बढ़ करके होती है।
बेटी को तो मैं बुलाई, फिर भी बेटी बताई कि नहीं मम्मी अभी मैं नहीं आ सकती हूँ। और बहू की इतनी तबीयत खराब रहती थी तब भी बहू उठ करके सारा काम करती थी।